जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी हो या जीसी हो, उस पर जो पीक आपके पास आती है, उस पर पीक इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं? कैसे आप पीक को एचपीएलसी की हो या जीसी को उसको ब्रीफ करेंगे इन सेंस जो आप क्रोनोग्राम के ऊपर आती है, तो उसको इन सेंस ऑफ आप रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आपने कोई भी पीक हो आपके पास, अगर आप जीसी पे आ रही हो या एचपीएलसी पे, उसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है इन सेंस ऑफ कंसंट्रेशन, आरटी, हाइट, कैसे आप कैलकुलेशन फार्मूला के लिए उसको इंटरप्रेट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको आसान लफ्जों में वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो आए चलते हैं उस एक्टिविटी की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पीक को इंटरप्रेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आप ये देखें कि कोई भी जो आपके पास पीक आती है, आपके पास सबसे पहले जो क्रोमोडोग्राम होता है वो इस तरह का होता है। लेट सपोज यहाँ पे आपको पता है कि आपका टाइम होता है, जिसको हम आरटी कहते हैं, रिटेंशन टाइम। और यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्बेंस या कंसंट्रेशन होती है, ए बी यू, जिसको आप कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इस साइड पे कंसंट्रेशन। लेट सपोज आपके पास इसी क्रोमोडोग्राम के पास दो पीक्स आई हैं, एक यूं गई, एक पीक ऐसे आई, और दूसरी पीक आपके पास इस तरह की दो पीक्स हैं फॉर एग्जांपल आपके पास। अब आपने इन दो पीक्स को इंटरप्रेट करना है कंसंट्रेशन, हाइट, आरटी के लिहाज से। लेट सपोज ये जो पीक थी, आपके पास इससे पहले आपको पता होगा एक फार्मूला होता था, आपके किसी जमाने में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल का। ये क्या होता है आपको पता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसकी बेस पे हम इंटरप्रेट करेंगे। ट्रायंगल हाफ इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो पीक होती है बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे एक अलग से दिखा देता हूँ। जैसे ये जो पीक आपके पास मैंने छोटी सी बनाई है, ये पीक आपके पास शेप ऐसी होती है। इस पीक को आप ट्रायंगल कंसिडर करेंगे कैसे? एक कॉर्नर इसका ये, एक कॉर्नर इसका ये, एक कॉर्नर इसका ये। मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूं, इसी चीज़ को और समझा दूं। इस पीक को अगर जो ऐसे बनी हुई है, ऐसे आई हुई है, ठीक है, इसको मैं अगर ये ले लूं, ये ले लूं और ये साइड ले लूं, तो ये एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, एक दो तीन कॉर्नर से ट्रायंगल, इसलिए हम इस पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब दोबारा आ जाए इस पीक के पर, तो ये पीक की क्या होती है? हाइट। ये पूरा एरिया हाइट कहलाता है और ये इसकी विड्थ कहलाती है। इसी तरह इस पीक की ये हाइट है और ये विड्थ है। अब ये थी ए, ये थी बी। अब हमने एज्यूम कर लिया, लेट सपोज करके बात करेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अभी आपके पास नहीं है। इस पीक की हाइट थी एज पर फॉर्मूला। अगर हम इस पीक की हाइट देखें, ए पीक जो है इसकी हाइट कितनी है? एच कितनी हो गई? लेट सपोज इसकी हाइट थी 15। अगर हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, अगर स्केल से आप कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप अगर एग्जैक्ट क्रोमोडोग्राम लेके करेंगे तो वहाँ पे हाइट भी शो हो रही होती है और वहाँ पे विड्थ भी शो हो रही है। विड्थ इन सेंस ऑफ एरिया होती है। 15 सेंटीमीटर हाइट थी और इसकी विड्थ तो है ये वाली, ठीक है। एक अंदाज़ा हो रहा है, डब्ल्यू ले लेते हैं हम, एक टेंटेटिव। तो लेट सपोज ये इसकी विड्थ थी 2 सेंटीमीटर, एक टेंटेटिव में ले ली, ठीक है। इसी तरह पीक बी जो है, अब पीक बी की बात करते हैं, ये वाली, इसकी हाइट हमने छोटी, इससे नज़र आने में छोटी है, तो इसको हम हाइट, इसकी जो हाइट हम ले लेते हैं, लेट सपोज इसकी हाइट थी 5 और इसकी विड्थ हम ले लेते हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसकी विड्थ हम ले लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा है तो इसकी विड्थ हम 6 ले लेते हैं सेंटीमीटर। एक टेंटेटिव बात करो। अब आप इस फार्मूले में अगर लगाते हैं ट्राइंगल वाले फार्मूले में, तो आपके पास क्या कैलकुलेशन हो के आती है आपको पता है? हाफ इंटू पी ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाफ इंटू 15 इंटू 2, ठीक है। या मैंने वैल्यू आगे पीछे लिखी, कोई इशू नहीं। अब ये यहाँ से कट जाएगा, तो पीक हाफ की जो वो आया वैल्यू आई, वो कितनी आई? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आई पीक ए की। अगर पीक बी की बात करें, बी की कैलकुलेशन करते हैं, जो इसकी वैल्यू ये थी आपके सामने, तो फॉर्मूला क्या था उसके तहत? हाफ इंटू बेस क्या था उसका? 6 और इंटू हाइट क्या थी? 5। क्लियर? इसमें से 2 3
ये 3 से कट गया तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ आई, इसकी वैल्यू आई जो वो 10 थी, ठीक है। एक की ये आई, पीक ए की और पीक 2 की ये आई। अब अगर हम इनको सम करें, इन वैल्यूज को सम करें तो क्या आता है आपके पास 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये टोटल वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है। अब हम इन दोनों पीक्स को एरियाज जो थे, जो कंसंट्रेशन हमारे पास आए, जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि वैल्यूज जो इसकी विड्थ वाइज क्या है, उसको हम अगर अब परसेंटेज में कन्वर्ट करें कि 15 इसका कितने परसेंट है टोटल का और 10 कितने परसेंट आया, दोनों का कंसंट्रेशन निकाले इन परसेंट में अगर आप बात करें तो वो अगर टेंटेटिव चेक करते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 20 बाय 100 डिवाइड बाय 25 इसका हम निकाल रहे थे तो ये टेंटेटिव वैल्यू आ रही 60%। पीक ए कितनी आई 60% कंसंट्रेशन वाइज, और पीक ये ए की थी, हमने निकाला ए का। अब इसी तरह हम कंसंट्रेशन अगर निकाले पीक बी की, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें बी वाली पीक को, तो उसका कितना आता, उसका कितना आया था वेरिया 10 इंटू 100, ठीक है, और डिवाइड बाय 25, ये कितना आ जाएगा, ये है 40%। तो अब आप इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे, ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई, इनका विड्थ भी आ गई डैश डैश, और परसेंटेज भी आपके पास आ गई। परसेंटेज जो भी आप निकालते हैं तो ये 2 है। तो इससे अंदाजा पहला इंटरप्रिटेशन आप कैसे निकालेंगे, जो पीक बी था, पीक बी है उसकी कंसंट्रेशन कम है, पीक बी की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि वो 40% रिजल्ट तक आया परसेंटेज में है, और पीक ए जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो 60% आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने दो वैल्यू निकाली, ये पीक बी की परसेंटेज 40 है और पीक ए की परसेंटेज 60 है। तो एक क्रोमैटोग्राम के ऊपर जो दो पीक्स आपके जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिजल्ट वाइज भी कर रहे हैं, एरिया वाइज भी कर रहे हैं, हाइट वाइज, एरिया वाइज, हम यहाँ पे सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। सेंटीमीटर इनफैक्ट आपका एरिया होता है, वहाँ पे आप एरिया ले रहे हैं, मैं सेंटीमीटर में एक टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीक ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीक बी, पहला इंटरप्रिटेशन। अब दूसरी बात यहाँ है कि पीक आर टी की बात करें हम, तो पीक ये पहले क्यों आई और ये पहले क्यों नहीं आई, इसकी क्या वजह है इंटरप्रिटेशन के लिहाज से, कि इसका आर टी पहले क्यों है और इसका आर टी बाद में क्यों है। इसके पीछे आप इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन टाइम, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि पीक ए जो है इसका स्टेशनरी फेज के साथ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इंट्रैक्शन है, वो कम है। यानी पीक ए की स्टेशनरी कॉलम के स्टेशनरी फेज के साथ इंट्रैक्शन कम है जब ये पहले इल्यूट हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। पीक बी की कॉलम के स्टेशनरी फेज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए ये देर से इल्यूट हुआ। हालांकि दोनों कंपाउंड सेम फ्लो रेट पे चल रहे होते हैं। तो इस लिहाज से किसी भी अगर आपने पीक को इंटरप्रेट करना है रिजल्ट वाइज, तो आप इन जगहों पे आप इसका, इस जगह पे बेस हाइट, यहाँ पे एक्चुअल हाइट लगाएंगे, यहाँ पे बेस पे उसका एरिया लगाएंगे, क्योंकि ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एरिया। मैंने तो 1 सेंटीमीटर में विड्थ ली है। तो इस लिहाज से आप किसी भी पीक को, चाहे जीसी की हो या एचपीएलसी को, उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, रिटेंशन टाइम, और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि किसी परसेंट में भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी आप इसी तरीके से आप निकालते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया। थैंक यू जी फ्रेंड्स। ये था एचपीएलसी पे या जीसी पे पीक इंटरप्रेशन आप किस तरह करेंगे। ऑडिट में अगर कोई आपसे पूछता है आप वर्बली बताएंगे, लेकिन मैंने आपको एक प्रैक्टिकली और वर्क करके भी दिखाया है कि कोई भी पीक शेप जो उसको आप कैसे जज करते हैं, इंटरप्रेट आप कैसे करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।